तो ज्ञानवापी सर्वे पर आज कोर्ट का फैसला संभव हो सकता है। मस्जिद परिसर में सर्वे पर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि कल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर भी फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग करता रहा है, अड़ा हुआ था कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर से आपको क्या दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर लगातार अड़ा रहा था। तो आज इस पर भी फैसला आ सकता है और सर्वे को लेकर के भी आज फैसला आ सकता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी मौजूद हैं, साथ ही साथ देवकीनंदन साहब मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले अमित भी मौजूद हैं। अमित, क्या स्थिति है, क्या इस वक्त बात है, कैसी सुरक्षा है और क्या एंटिसिपेशन है? देखिए सचिन, इस वक्त मैं वाराणसी में उस ग्राउंड जीरो पे हूं जहां ज्ञानवापी मस्जिद माफ कीजिएगा, उसका परिसर मुझे यहां से दिखाई देता है। और ये ठीक सामने की तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, दाहिनी तरफ जो कैमरा थोड़ा पैन करते हैं हम, तो गेट नंबर 4 है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का, और उसके ठीक साथ से एक गली अंदर की तरफ जाती है। इस गली में आगे आपको एक ऊपर की तरफ गुंबद दिखाई दे रहा है, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। और यही जो पूरा विवाद है अब कोर्ट में है। आज बड़ा दिन, वाराणसी से एक बड़ी खबर हम उम्मीद कर रहे हैं दोपहर 12 बजे के आसपास, क्योंकि कल कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब आज इस मामले में फैसला सुरक्षित कल ही कर लिया था और आज इस मामले में कोर्ट अपना आदेश जारी कर सकती है। लगातार ये कहा जाता रहा है ये कोई फैसला नहीं है, ये कोर्ट का आदेश होगा। दो अहम बातें हैं इसमें, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के दो अलग अलग तहखानों में वीडियोग्राफी को लेकर लगातार जाहिर सी बात है, पिछली बार जो ये होने नहीं दिया गया था, इस बार देखना यह है कि यहाँ तक कि जज साहब ने ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो अगर मुझे भी जाना पड़े तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, सबसे पहले आपका टेक। सर, कम से कम इस देश को या करोड़ों हिंदुओं को ये जानने का तो हक है ना कि उनके पुरातन में, उनके इतिहास में, उनकी इमारतों में आखिरकार है क्या और उसका सच क्या है? देखिए, बिल्कुल ये हक सबको हासिल है, लेकिन ये देश कानून से चलता है। संविधान को अमेंड करके ये कानून बनाया गया बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद कि भारत के अंदर कोई भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा तब्दील नहीं किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद को छोड़ के किसी भी मस्जिद को ना हटाया जा सकता है, ना डिमोलिश किया जा सकता। किसी भी मंदिर को, किसी भी गुरुद्वारे को, किसी भी चर्च को। ये कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का। मुझे तो ताज्जुब है कि जो जज साहब हैं जो कह रहे हैं मैं खुद भी जा सकता हूं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ये मालूम है कि नहीं मालूम है? सॉरी राशिद जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, पर ये याचिका तो सिर्फ सर्वे के लिए है, वीडियोग्राफी के लिए है। सर्वे क्यों किया जाए जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आप ना मस्जिद बदल सकते हो ना मंदिर बदल सकते हो, तो सर्वे का सवाल ही कहां उठता है? और फिर एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, एक झगड़ा हो रहा है कि ताजमहल के अंदर शिवलिंग रखे हुए हैं। कल किसी ने मुझे बताया या कुतुब मीनार के ऊपर हो रहा है कि नाम बदला जाए। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई थी, किसी और ने बनाया। हो क्या रहा है देश के अंदर भाई? लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, कुतुब मीनार का झगड़ा है, ताजमहल का डिमोलिश कर दो ना कुतुब मीनार को, कौन रोक रहा है? ताजमहल को निपटाओ, खत्म करो, मंदिर बना दो वहां पे। देश के अंदर यही चलता रहेगा क्या? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना राशिद जी, यही चीज तो भड़काने वाली हुई ना, जब देवकीनंदन ठाकुर जी, जब इस चीज की याचिका ही नहीं आई, जब ये कहा ही नहीं गया। अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर राशिद जी उदाहरण दे रहे हैं, तो ये तो कहा ही नहीं गया कि मस्जिद जहां से हम मस्जिद का नाम चेंज कर देंगे, मस्जिद को उठा देंगे और दूसरा कोई और कुछ कदम होगा। सिर्फ सर्वे की बात की गई और सर्वे पर इतना संग्राम। देखिए सचिन जी, अभी हमारे महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि कानून बदल दिया गया। कानून जैसे बदला गया, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में हम अब से नहीं बहुत पहले से रह रहे हैं और यहाँ पर मंदिरों के प्रति आस्था है, देवी देवताओं के प्रति आस्था है।
और कोर्ट का ही ऑर्डर है। अगर हम कानून की रिस्पेक्ट करें तो कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया है कि हम जाएं और जाके वो ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी करें और वहां पता करें कि भाई वहां क्या है। आप अगर वहां जाके वीडियोग्राफी ही नहीं करने देंगे या कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो नहीं करने देंगे, वहां जाके लोगों को इकट्ठा कर देंगे, लोगों को इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी करके वहां शोर शराबा करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करेंगे, उनको अपमानित करेंगे, तो ये कौन से संविधान को हम लोग पालन कर रहे हैं? अगर हम वहां जानना चाहते तो दूध का दूध पानी का पानी होने दे दीजिए। अगर हम गलत कह रहे हैं या हिंदू पक्ष गलत कह रहा है कि वहां पर हमारे देवी देवताओं के चिन्ह है या वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो वहां जब वीडियोग्राफी होगी, वहां का जब सच सामने आ जाएगा तो आप लोगों का तो सम्मान बढ़ेगा, हमारा सच सामने आएगा पूरी दुनिया के आगे कि भाई हम लोगों ने गलत किया है, हम लोग आप लोगों पे गलत आरोप लगा रहे हैं। और रही बात भाईचारे की, तो माय डियर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले भी ये बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा तब बनेगा जब 2 कदम आप बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएं। और इसका बहुत आसान तरीका था कि जो 3 जगह थी, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ और मथुरा, इन तीनों में आके भाई ये लोग कहते कि नहीं महाराज ये आप बनाइए, ये आपका स्थान है, हमारे पूर्वजों से या जो बाहर से आक्रांत था, जो आपके पूर्वज भी नहीं थे, बाहर से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया। और मैं ऐसी तमाम लिस्ट आपको बता सकता हूं जिन मंदिरों को तोड़ के वहां पर उनको मस्जिद बनाई गई। आपको तो मैं उनके नाम बता देता हूं। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर घाटी, मोढेरा सूर्य मंदिर पाटन गुजरात, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या, हप्पी के मंदिर कर्नाटका। ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको जबरदस्ती तोड़कर वहां पर अपनी अपनी मस्जिद बनाकर या कुछ भी करके उन्होंने अपने कानून को फॉलो किया, उनके द्वारा जो बनाया गया। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सालवी साहब को उसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। राशिद अलवी डर कैसा, मुझे मैं और इसके लिए डर कैसा राशिद अलवी जी? और ये तो सर्वविदित है ना कि वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही थी, इस एक वक्त के बाद जो है वो पूजा वहां पर रोक दी गई। आखिरकार अंदर है क्या, मुझे पता तो लगे, कम से कम भारत को पता तो लगे, हिंदुओं को पता तो लगे। देखिए ऐसा है, सवाल डर का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा लोकसभा में पूरी ताकत है, 2/3 मेजॉरिटी है। ये सारा तमाशा किस लिए कर रहे हो? आर्मी लगाओ मस्जिदों को, जिसका ये मेरे भाई नाम ले रहे हैं मस्जिदों का, उन सबको डिमोलिश करो, मंदिर बना लो। कौन रोक पाएगा आपको? इस देश में किसकी ताकत है? नरेंद्र मोदी जो चाहें करें। तो और इसके अलावा भी 2-4 मस्जिदें और हों, उन्हें भी तोड़ दी। सर मुझे बात बताइए, आप भी उस भारत में रहते हैं, उस सेकुलर संविधान की उस सेकुलर संविधान के हमने भी कसम ली हुई है ना सर। हमने कहा सर कितनी मस्जिदें टूट गई है, तो भड़काने वाली बात हुई ना सर। देवकीनंदन जी। सचिन जी, हाँ जी सचिन जी, आप एक बात बताइए, इनसे सालवी साहब से एक बात पूछिए, ये शायद मेरा नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि शायद इनके धर्म के अनुरूप नहीं रहेगा वो। इनसे सालवी साहब से मैं एज ए रिस्पेक्ट पूछ रहा हूं, मेरे भाई हैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बता दीजिए जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए हैं कितनी मस्जिदें भारत में तोड़ी गई हैं और कितने मंदिर पाकिस्तान में तोड़े गए हैं? किसकी तरफ से अधिक भाईचारा निभाया गया है? 19% से कहां पर 1% आ गए और कहां 2% से हम लोग 17-18% तक पहुंच गए? जरा सालवी साहब बताएं प्लीज। ठीक है राशिद साहब, राशिद ठीक है राशिद जी। देखिए, जब कोई कम्युनिटी वहां नहीं रहती है, पंजाब के अंदर सैकड़ों मस्जिदें थी, आज वहां गाय भैंसे बन रही हैं, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। दिल्ली के अंदर ISBT के पास मैं जब वकालत करता था और जाता था, वहां पे एक मस्जिद है जिसे तोड़ ताड़ के वहां शराब खाना बना हुआ है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। दिल्ली के अंदर जितने पुरानी इमारतें हैं, लोधी गार्डन है, 2 मस्जिदें हैं अंदर, लड़के और लड़के घुसे रहते हैं 24 घंटे, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। एक नहीं, मैं 100 मिसालें दे दूंगा यहाँ हिंदुस्तान की। लेकिन वो हिंदुओं ने तोड़ा है क्या वो मस्जिद? मेरा प्रश्न है, क्या मस्जिद हिंदुओं ने तोड़ी है? लेकिन मेरा वहां कोई नहीं जा रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है, डजंट मैटर। इस देश के अंदर मस्जिद और मंदिर का ही झगड़ा चलता रहेगा तो आसमान को कीमतें छू रही हैं, उसका कोई चर्चा नहीं है। भूखे पेट तो न मंदिर जा सकते हो न मस्जिद जा सकते हो। आज लोगों के पेट में रोटी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा, ये मुद्दे नहीं है क्या? बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया है। और माफ कीजिएगा,
आपका चैनल जी सबसे आगे है ये प्रोपेगेंडा करने में। आपके पास कोई काम ही नहीं रह गया है हाँ सर, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा। हाँ सर, अब मैंने यही पूछ लिया। अगर मैंने पूछ लिया सर, अगर मैंने पूछ लिया कि मेरे को जानने का हक नहीं है तो ये मेरा प्रोपेगेंडा हो गया सर। अगर मैंने पूछ लिया सर, ठीक है, आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से एक थिंकिंग हो सकती, एक लाइन हो सकती, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं सर, तभी मैं आपको मंच देता हूं, तभी मैं आपको बिठाता हूं। आप दूसरी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वर्ग ये भी तो है जो ये कहता है कि नहीं, उसको जानने का हक है, और उसके बाद सर्वे के ऊपर कोर्ट से आए हुए आदेश के ऊपर संग्राम क्यों? इसलिए मैं सवाल पूछता हूं। सर्वे का मकसद क्या है सचिन जी, मुझे ये बताइए। सचिन जी, आप जी के एंकर हैं, आप बताइए ना, आप चला रहे हैं ये खबर, सर्वे का क्या मकसद है आप ये बताइए मुझे। और अगर यही मकसद है कि ये मंदिर बनना चाहिए तो तोड़ दीजिए मस्जिद, कौन रोक रहा है आपको? बाबरी मस्जिद भी तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी, इसको भी तोड़िए। एक बात, कान को तमाशा कर रहे हैं आप। अगर सर्वे होगा, तोड़ना होता तो कोर्ट में अपील जाती ही नहीं। अगर तोड़ना होता, हम तो आज भी आपसे कह रहे हैं, आप लोग भाईचारा निभाई ना, क्यों तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं? क्यों तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं? जब भी कोई बात हो, नहीं, तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आप प्यार से कह दीजिए कि हम मथुरा और काशी देते हैं, आप अपने देवताओं की पूजा कीजिए, क्योंकि काशी और मथुरा ये निश्चित तौर पे भारतीयों का और सनातनियों का, यहाँ पर हमारे मथुरा में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, और मथुरा में काशी में बाबा विश्वनाथ रहते हैं। ये हमारा जो सनातनी है उन लोगों के लिए दो बड़े प्लेसेस हैं, ये मथुरा हुआ और काशी हुआ। तोड़ने फोड़ने की बात क्यों करते? आप प्यार से क्यों नहीं कह देते कि हम हट जाते हैं और आप आइए और आप पूजा कीजिए, और आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपका आदर करते हैं, तो हम भी आपको गले लगाएंगे ना, हम भी आपको अपना भाई कह पाएंगे। आपको इसमें तकलीफ क्या है? क्यों तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं? आप कहिए कि हम कहते हैं, हम खाली करते हैं, अपने धर्म गुरुओं से कहेंगे कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, ये हमारे भाइयों का यहाँ पर बहुत बड़ी आस्था है, तो भाईचारा निभाइए। ये थोड़ी ना भाईचारा के आप हिंदुओं पे चढ़े जाओ, आप पाकिस्तान में भी मंदिर तोड़ोगे, आप बांग्लादेश में भी मंदिर तोड़ोगे, आप हिंदुस्तान में भी अगर पूजा होगी तो कह देंगे ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ पर महंगाई की बात ही नहीं हो रही, यहाँ हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी की, और आप जीटीवी को ले आए। अरे जीटीवी, मैं धन्यवाद दूंगा जीटीवी को कि कम से कम जीटीवी, हम जब हमारी आवाजें कोई उठाता नहीं था, आज कम से कम जीटीवी इस बात को उठा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो सकती। तो सचिन जी, मैं धन्यवाद दूंगा जीटीवी को, और साबित चैनलों को भी कहूंगा कि बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं इस देश में, और सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा है जब भाईचारा हम लोग निभाने की कोशिश करते हैं। अब मैं धर्म का प्रचार करता हूं, मैं संस्कृति का प्रचार करता हूं, दुबई से मुझे कॉल आ जाती है कि हम आपको मार डालेंगे, ये सिखाएगा आपका धर्म। हम अपने हिंदुस्तान में रह के अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते, आप हमें भी मार डालेंगे, हमारे मंदिर तोड़ेंगे, हमारे देवी देवताओं को तोड़ेंगे, उनकी मूर्तियों को खंडित करेंगे, और फिर हम जैसों को जो बोलेगा तो उसे मार देने की धमकी देंगे। ये भाईचारा आपकी तरफ से, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आइए 2 कदम बढ़ाइए, और काशी और मथुरा प्यार से कहिए कि हम ये खाली करते हैं। न कहीं कोई पार्टी आएगी, न कोई कोर्ट आएगा, हम और आप मिलकर इसको सिलटा लेंगे। प्लीज डू इट। जी राशिद जी, मतलब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा कम से कम दिल तो दिखा ही सकते हैं कि उलेमा ही पहल कर लें। देखिए, मैं तो इन बहस में, आपके लोग जिद करते हैं इसलिए मैं आपके वीडियो पे आ गया। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता मेरे भाई। आप सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई दूसरा काम आप लोगों को रह नहीं गया है। संविधान में जब, अगर संविधान की आप इज्जत करते हैं तो संविधान तो कह रहा है कि अब ना कोई मंदिर बदल सकता ना मस्जिद बदल सकती है, तो क्यों नहीं आप उसकी इज्जत करते? और अगर आप इज्जत नहीं करते तो डिमोलिश करके मंदिर बनाइए, कौन रोक रहा है? आप पहले भी कर चुके, और एक जगह क्यों करते हैं जहां जहां आप नाम से नहीं करेंगे। आपकी हुकूमत है, आपके पास की पहल नहीं करेंगे, आपके पास भाईचारे की पहल नहीं करेंगे। तो दिन की सबसे बड़ी खबर और दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर आज कोर्ट का फैसला संभव है। मस्जिद परिसर में सर्वे पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर भी फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष की मांग है कोर्ट कमिश्नर बदल दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि यूं कहें कि 2 दिन तक टीम लगातार जाती रही, घुसने नहीं दिया गया और सर्वे शुरू ही नहीं हो पाया है। तो कल यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज यह फैसला सुनाया जा सकता है कि सर्वे होगा कि नहीं, कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या फिर नहीं बदले जाएंगे। मुस्लिम पक्ष की यह मांग थी कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए।
बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर था सर्वे का, और उसी कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के एएसआई की टीम पहुंची थी, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया था उस परिसर के अंदर, उस जगह के अंदर। लेकिन उसके बाद कहा गया कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का रुख किया कि कोर्ट कमिश्नर जो हैं उन्हें उनसे दिक्कत है, उन्हें चेंज कर दिया जाए, उन्हें बदल दिया जाए, और इसको लेकर के भी सुनवाई हुई। अब देखना यह है कि कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है। विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर हैं, और हमारे साथ महंत नवल किशोर दास भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सबसे पहले जो है सबसे पहले मैं विशाल का रुख करता हूं, इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। विशाल, क्या कब तक एक्सपेक्टेड है ये फैसला आ सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से फैसले को सुरक्षित रखा गया था, और उसके बाद क्या चर्चा है, फिलहाल को लेकर के क्या चर्चा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, करीब 12 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। खास बात यह है कि अभी हमने मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं अभिनाथ यादव, उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें फैसला मानने होगा। मतलब साफ है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि अगर कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट कमिश्नर बरकरार रहेंगे तो वो इस फैसले के साथ रहेंगे, मतलब उनका विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर यहाँ से खारिज हो जाएगा और उनकी जो अपील है वो खारिज हो जाती है तो उसके बाद वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये मान्य होगा और इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन कोर्ट कमिश्नर को लेकर जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी, उस पर आज ये फैसला आना है। तो ऐसे में अभी से कुछ देर के बाद जो है, कुछ देर के बाद तमाम जो वकील हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जो याचिकाकर्ता हैं वो भी कोर्ट में होंगे। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन ये तय होगा कि कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी को लेकर तमाम तरह का विरोध झेलना पड़ा था। इसके साथ साथ जो टीम गई थी उसके खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इसके साथ ही ये भी जो सर्वे का जो काम था उसको रोक दिया गया था। ये आरोप लगाया गया था फैसला जो भी होगा, कोर्ट जो भी कहेगा वो सर माथे पर, कोर्ट जो भी कहेगा जो है कोर्ट के आदेश का पालन होगा। और मौलाना एजाज अतर, आज ये माना जाए कि आज यही पालन होगा, क्योंकि कोर्ट ने तो उस दिन भी कहा था, वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गई थी ना टीम, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के ऐसा तो नहीं था कि खुद चली गई कि जाकर के कुछ फोटोग्राफ लेकर के आते हैं। मौलाना एजाज अतर, देखिए, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, हम कोर्ट के ऑर्डर का तो सम्मान करते हैं, और ये काम जो है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जाए, ये मैं बराबर कह रहा हूं कि ये काम जिला प्रशासन का है। उसका काम है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट कराती है, कैसे वहां के ऊपर जाकर के वीडियोग्राफी कराती है, कैसे वो सर्वे कराती है। अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया है तो आदेश उनका कनेक्शन चला गया। जी 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 मौलाना साहब, आवाज आ रही है? बीच में आपका कनेक्शन चला गया था। नहीं दोबारा आप तक आवाज नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन नवल किशोर दास, ये चीजें तो पहले भी कही गई थी ना, लेकिन फिर कह दिया गया, अचानक ये कह दिया गया जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं था। कोर्ट कमिश्नर से तो बात ही नहीं की, डील ही नहीं की कि कोर्ट कमिश्नर चेंज कर दिया जाए। अब क्या माने कि अब फैसला सभी को मानने होगा और हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जाएगा या अपर कोर्ट का रुख नहीं किया जाएगा? देखिए मान्यवर, हिंदू समाज, हिंदू पक्ष सदैव के देश के संविधान को, यहाँ के कानून को अच्छे से सम्मान देते हैं, पालन करते हैं, मानते हैं। अब ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज भी मुगलिया सरकार है, इसी उसमें तो हम क्या करें। कानून की दुहाई देने वालों की स्थिति देखो ना, कोर्ट के सरेआम अपमानना हो रही है, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। हम तो तब भी कोर्ट को मानते थे, आज भी कोर्ट को मान रहे हैं। राम मंदिर कोर्ट के आधार पर बन रहा है, मथुरा भी भगवान कृपा करेंगे तो कोर्ट के आधार पर ही बनेगा, काशी भी बनेगा, तेरे मंदिर भी बनेगा। क्योंकि ज्यादातर जितनी प्राचीन मस्जिदें हैं, जहां भी आप खोदेंगे वहां खुदा की पहचान नहीं मिलेगी, भगवान की ही मिलेगी। क्योंकि ये 1400 साल पहले है, ये लाखों पुरानी संस्कृति। भैया, हम किसी को अपमान नहीं करना चाहते। एक ही है जो ईश्वर अल्लाह जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, एक ही है वो। नहीं, हम तो कहते हैं, हम मानते हो। आपको तो घंटियां अच्छी नहीं लगती ना, हम तो मानते हैं, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। हम तो आप मानते होते तो पाकिस्तान अलग नहीं होता, बांग्लादेश अलग नहीं होता, वहाँ हिंदुओं के मंदिर नहीं उजाड़े जाते। आप मानते होते तो आप मानते होते तो राजनीतिक चीज आप इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की लेके ना आइए। आप भगवान पाकिस्तान के मसले को यहाँ पर डाला गया, पाकिस्तान को थी।
लेकिन भगवान अल्लाह मूर्ति खंडित की गई। यूनिवर्सल मानते किसने आपको पैदा किया उसकी करते हैं कि नहीं? अब भी उसी की इबादत करते हैं जिसने हमको पैदा किया है, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। नहीं मानते, हम मानते होते तो हजारों मंदिर नहीं तोड़े गए होते। हम मानते तो हजारों लोग गर्दन नहीं काटी गई होती। आप मानते तो जौहर नहीं करना पड़ता। आप मानते तो लोगों का हाथ नहीं काटे जाते। तो मान जी आप तब मानते हो। आप मानते थे तो दुर्दशा नहीं होती देश की। आप क्या मानते हैं? हम आपको बताइए कि आप क्या मान रहे हैं? अरे वीडियोग्राफी की मैंने फोन करा, हिंदू पक्ष ने किया क्या? तो जाइए आप वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवा रहे? जाइए आप करवाइए, कैमरे लेके जाइए, करवाइए आप। आपके लोगों ने किया भैया, हमारे ने नहीं किया, आपके लोगों ने किया। क्यों नहीं करवा रहे? आपको किसने रोक दिया वीडियोग्राफी करवाने से? कोर्ट का ऑर्डर है, लेके चले जाइए। सर लेके गए तो थे मौलाना अतर, बात तो वही है ना, बात तो हिंदू मुसलमान और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर ही तो लेकर के गए थे, वहां नारेबाजी हो गई, वहां पे लोग सड़कों पर आ गए, वहां पे हुटिंग शुरू हो गई, वहां पे भीड़ ने इस तरीके से घेर लिया कि न जाने होगा क्या। फिर इस स्थिति में देखिए अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाता और इतना पुलिस बल तैनात था, एक लाठी नहीं चली, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, फिर कौन विक्टिम कार्ड खेलता ये आपको भी मालूम है। देवकी नंदन ठाकुर जी एक सवाल एक जवाब आपका, फिर उसके बाद मौलाना साहब आपको मैं दोबारा मंच दूंगा। देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाईचारे की जब भी बात होती है तो हम लोगों को चारा बनाकर ये भाई बन के हमें चढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो कोर्ट का ही ऑर्डर तो फॉलो करने के लिए वो लोग गए थे। इतने लोग वहां किस लिए इकट्ठा हुए थे ये जानते हुए भी कि आज वीडियोग्राफी होगी? वहां पर इतनी भारी संख्या थी, अगर उतनी भारी संख्या हिंदुओं की ओर पहुंच जाती तो आप सोचिए क्या हाल होता वहां पे। क्या प्रशासन, क्या कोर्ट का ऑर्डर रह जाता वहां पर? फिर ये बात हो जाती कि हम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे। अरे भाई जब कोर्ट की आज्ञा है, कोर्ट का ऑर्डर है तो हम लोगों को वीडियोग्राफी कराने में कोई तकलीफ नहीं है। काशी विश्वनाथ में जो नंदी है उसका मुख किधर है? क्या ये प्रमाण नहीं है? ये जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हम भारत में हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार होता है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ अब तक आजादी के बाद में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मंदिर तोड़े गए पहले, और आज भी अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो कहते तुम बात ही मत करो, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे हमारी आस्था तोड़ दी गई, हमारी मंदिर तोड़ दिए गए, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी गई, हमारे हिंदू लड़कों को सरेआम बाजार में मार दिया जाता है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम कोर्ट के आगे भी नहीं जाएंगे, हमारे मंदिर की पूजा, हमारे देवी देवता वास करते हैं, अगर हम वहां उनकी पूजा के लिए थोड़ी भी चिंतित हैं तो हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? पाकिस्तान में जाके थोड़ी कर रहे हैं भगवान की पूजा। जबान से ये बात कह दी है कि भाईचारा, इसका मतलब यह है कि आप भाईचारे के खिलाफ हैं। आप ही ऐसे लोग हैं जो नफरत की दीवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी बात को क्यों याद किया है कि हम चाह रहे हैं? मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप एक काम करिए ना, हम चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं देश के अंदर, देश में एकता चाहते हैं हम। आप मस्जिद मंदिर में भाईचारे को खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि भाईचारा? आइए ना, आप चीखिए नहीं, आप आइए, हम और आप दोनों भाईचारा निभाते हैं। आइए, चलिए आइए, चैनल पे हम ही भरिए, आप चैनल पे हम ही भरिए। मौलाना साहब प्यार क्या छत पे खड़े होकर के पत्थर लेकर से बढ़ता है क्या? मौलाना साहब प्यार तो दोनों तरफ से होता है ना सर, तो अगर प्यार दोनों ही तरफ से होता है तो कम से कम उलामाओं को आगे आना चाहिए था, आप जैसे लोगों को आना चाहिए था। एक अपील ही कर देते सर, एक फतवा ही दे देते, एक नोटिफिकेशन इशू कर देते कि भैया वो सिर्फ वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके की चीजों को भड़काएं ना। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। वहीं इस बीच अगली खबर का रुख कर लेता हूं। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के एक तरफ जहां सर्वेक्षण की बात की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है। इस बीच एक सोशल एक्टिविस्ट राम प्रसाद ने फोटो जारी करके यह दावा किया है कि यह फोटोग्राफ मस्जिद परिसर के भीतर की है, जो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को प्रदर्शित करती है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा था और यह दावा कर रहा था कि वीडियोग्राफी मस्जिद परिसर के भीतर नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहा था कि वीडियोग्राफी मस्जिद परिसर के भीतर ही होनी चाहिए। इसी से साक्ष्य जो है वो सामने निकल कर आएगा और उसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर एक नया विवाद फिर से शुरू हो गया है क्योंकि उसके फोटोग्राफ सामने आ गए हैं इस शख्स के जरिए। इनका परिचय करवा दे उससे पहले बताते कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने काफी
रिसर्च करके वो फोटोग्राफ्स हासिल किए हैं जो मस्जिद परिसर बैरिकेडिंग के भीतर की है। अभी नहीं से जानते हैं कि क्यों इन्होंने इस तरह से ये तस्वीरें लोगों के सामने लाई हैं और क्या इसका मकसद क्या था। तो ये बताइए कि पहले वो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लोगों को, वो तस्वीरें कहाँ की हैं? वो सभी तस्वीरें जो है वर्तमान जो काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर का अवशेष है, ध्वंसावशेष का ढांचा है, वो उसी का है। यानी सभी ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर की? नहीं, भीतर का है, बाहर का है, सब है वो। और वर्तमान में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो भी है। तो ये फोटोग्राफ्स आपको कब हासिल हुए और ये कब के हैं? ये जो फोटोग्राफ्स हैं हमारे 91, 92, 93 के आसपास के हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स उसी समय के हैं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे बैरिकेडिंग होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो शिकंजा कस गया। फिर तो हम नहीं कर सकते थे, सामान्य लोगों के भी रोक टोक शुरू हो गया। क्या गवाही देती है फोटोग्राफ्स? 100% हमारे मंदिर का सबूत है वो। 100% वो मंदिर के, हमारे सारे मंदिर के स्ट्रक्चर हैं। मंदिर के गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ ओम भी दिखता है, स्वास्तिक भी दिखता है। वहाँ पे बहुत सारे और कलाकृतियाँ जो हिंदू देवी देवताओं के हैं वो भी दिखते हैं। और जो उस समय के जो मंदिर बने थे उसमें जो भी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी उस समय के मंदिरों में, वह पूर्ण कलाकृतियां वर्तमान इस ढांचे में मौजूद है, जिसको देखा जा सकता है सबूत के तौर पर। ये माना जाता है कि उस मस्जिद परिसर के भीतर कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर वो फोटोग्राफ सामने कैसे आए, किसने खींची है और कब की हैं? ये जो मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्तमान में जो 2-4-6 सालों से और मुलायम सिंह के शासन में ऐसा कुछ हुआ है। ये लोग समय समय पर लिखा पढ़ी करते रहे हैं। परमिशन, ऐसा कोई परमिशन नहीं है कि वहाँ मुसलमान वो हिंदू नहीं प्रवेश कर सकते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.